तुलित बलिधामं हेमशलावदेहं धनुजवन किशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणावधीशम् रघुपत प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोरी, जय गोपी चित चोर जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोल राधे राधे सरकार की जय, बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे सज्जनों, परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारक करुणावड़ले भक्त वांछित कल्पतरो तड़ियंतित पिताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण, जहाँ पर उपस्थित समस्त विद्वान समाज के लोग मां सत्य सुइया के पावन चरित्रों को कृतार्थ करने वाली, पावन करने वाली हमारी माता और बहनें दूर दूर से भी भगवान के रसिकजन, भगवान के प्रेमीजन, आप सभी लोगों का भगवान की इस कथा में अभिनंदन है। हमारे श्री यज्ञ के मुख्य यजमान परीक्षित स्वरूपा आदरणीय श्री जितेंद्र प्रताप सिंह जी तथा ये समस्त सिंह परिवार, साथ ही साथ ये मड़हा ग्राम के समस्त सम्मानित भक्तजन, दूर दराज से आए हुए सभी भक्तजनों का इस व्यासपीठ से बाल व्यास सत्यक्षराचार्य एक साथ अभिनंदन वंदन अभिवादन करता है। और आज इस यज्ञ का पंचम दिवस है। रात्रि काल की वेला में हम सभी भगवान की कथा का रसास्वादन करने के लिए एकत्रित हुए। और जैसा कि सभी लोगों को पता है कि आज भगवान श्री कृष्ण के प्राकोत्सव की कथा है। नंद घर आनंद भयो जय कलिया, जिस आनंद कंद की एक बूंद मिल जाने से पूरा जीवन आनंदित हो सकता है। स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर वो परमात्मा आज कथा के माध्यम से हम सभी लोग उनका जन्मोत्सव मनाएंगे, नंदोत्सव मनाया जाएगा। सज्जनों, आइए आज की कथा का शुभारंभ करने से पूर्व 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन करें और उसके बाद पुनः जैसे गोविंद की कृपा होगी हम सभी लोग कथा के विषय वस्तु में प्रवेश किया जाएगा। श्री राधे जय शिष्य। जो लोग अभी तक कथा पांडाल में नहीं पहुंच पाए हैं, अपने गृह कार्यों को विराम करते हुए कथा पांडाल में पहुंचे, क्योंकि कथा प्रारंभ होने जा रही है। सज्जनों, गोविंद विरोहे गोपाल मेरो है। और आप लोगों को भी लगता है कि ठाकुर जी आपके सभी लोग बोलेंगे विंदा विपिन बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। वृंदा विपिन बिहारी नंदलाल मेरो है, वृंदा विपिन बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा गोविंद मेरो
ना कुर्सियों पे, सभी लोग मेरी ताली बजाएंगे। हरिलाल की जय। अच्छा बताइए, भगवान के नाम से कोई दुश्मनी नहीं है ना आप लोग की? माइक बंद कर दीजिए आप लोग। ठाकुर जी से मुकदमा तो नहीं चल रहा है आप लोग का? ऐसा तो नहीं है कि कोई गोविंद गोपाल नाम का आपका पटदार हो, दुश्मन हो, शत्रु हो? या ये भी हो सकता है आपके पति का, भसुर का या ससुर का नाम हो गोविंद गोपाल। बहुत सारी माताएं अपने पति का, ससुर का नाम नहीं लेती। अच्छा, ईमानदारी से सही से बताइएगा, ठाकुर जी के सामने बैठे, झूठ मत बोलिएगा। कितने लोग ऐसे हैं माता जी लोग, कितनी ऐसी माता जी लोग हैं जो अपने पतियों का नाम रख के बुलाते हैं? जरा हाथ ऊपर उठाइए। देखो पहले जमाने में कैसे काम चल जाता था। वो कहते थे वो पिंटू की मम्मी, तो कहते थे हाँ चिंकी के पापा। लेकिन आज के समय में तो सीधे नाम रख के बुलाती है माता। अच्छा, नाम नहीं लेती है, बहुत अच्छी बात है। देखो यहाँ की माता जी लोग जो है ना, गोरखपुर जिले की मड़ाहा ग्राम सभा की, बहुत अच्छी है, अपने पतियों का नाम नहीं लेती। ये लखनऊ के आगे वाली बड़ी गड़बड़ होती है, नाम रख के बुलाती है। अच्छा बताइए, कितनी माताएं ऐसी जो अपने पतियों को मारती हैं? कोई नहीं मारता है, वाह बहुत अच्छी बात है, नहीं मारना चाहिए। पति तो बेचारा ऐसे से मरा है पहले से। अच्छा, एक बात बताइए, नाम नहीं लेती है बहुत अच्छी बात है, लेकिन नाम क्यों नहीं लेना चाहिए? किसी को पता है कि नाम क्यों नहीं लेना चाहिए? पति का नाम नहीं लेना चाहिए, आप लोग नहीं लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पति का नाम क्यों नहीं लेना चाहिए? रामायण में वर्णन आता है, माता जानकी जब अशोक वाटिका में बैठी थी ना, रावण लेके गया था, तो हर समय अपने पति प्रभु श्री राम का नाम लेती थी। वो लेती थी कि नहीं लेती थी?
फिर पति का नाम लेने में क्या बुराई है? यही बात एक बार मैं वृंदावन में जब परिक्रमा कर रहा था ना, तो मार्ग में एक मुझे बुढ़िया मैया मिली। बुढ़िया मैया तकरीबन 90 वर्ष की रही होगी। मैंने उस बुढ़िया मैया से भी यही बात पूछा कि माँ, अपने पति का नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बुढ़िया मैया ने भी कहा, बेटा नाम नहीं लेना चाहिए। मैंने कहा मैया जानकी तो अपने पति का नाम लेते थे। उन्होंने कहा कि बेटा अगर पति दूर हो, प्रदेश में हो तो नाम लिया जा सकता है, लेकिन यदि पति पास में हो तो नाम नहीं लेना चाहिए। पति का नाम लेने से पति की आयु कम हो जाती है। सज्जनों, एक बार की बात है, मैं आप लोग को बताऊं। एक गांव में कथा हो रही थी और अलग अलग जगहों पे अलग अलग महाराज जी लोग आते हैं कथा करने के लिए। कोई कोई महाराज जी होते हैं, उनको बहुत सारी कथाएं, बहुत सारे संकीर्तन याद होता है, तो रोज बदल बदल के कीर्तन करते हैं। और कोई कोई महाराज जी होते हैं तो उनको एक ही कीर्तन आता है, जैसे मैं रोज एक ही कीर्तन गाता हूँ, गोविंद मेरो है गोपाल। और भगवान के कीर्तन में बैठ करके जो लोग कीर्तन नहीं करते हैं ना, तो बहुत बड़ा दोष लगता है, पाप लगता है। उस गांव में एक बुढ़िया मियाँ थी, जहां कहीं भी कथा होती थी तो बेचारी जरूर जाती थी। बुढ़िया मियाँ भी कथा में गई। संजोग से उसके पति देव का नाम था देवकी नंदन। बाबा जी ने कीर्तन करना शुरू किया। काली अमरधन कंस निकंदन देवकी नंदन तम शरणम। काली बुढ़िया मियाँ के सामने बड़ी समस्या। अगर कीर्तन करे तो पति का नाम लेना पड़े, क्योंकि पति का नाम था देवकी नंदन। और कीर्तन न करे तो फिर कीर्तन में बैठ करके कीर्तन न करने से दोष लगता है। बेचारी बड़ी दुखी हुई। किसी तरह उसने 3 घंटा कथा में व्यतीत किया। अगले दिन जब घर आई तो फिर जब कथा में जाने का समय हुआ तो बुढ़िया मियाँ ने सोचा कि अगर कहीं आज भी बाबा जी वही कीर्तन करने लगे तो मैं कीर्तन कैसे रहूंगी। रात भर उसको नींद नहीं आई। पूरी रात यही सोचती रही कि अगर कल फिर कथा में जाऊंगी और बाबा ने वही कीर्तन शुरू कर दिया तो मैं कीर्तन कैसे गाऊंगी। रात भर जग करके बुढ़िया मियाँ ने एक तरीका निकाला। संजोग से उसकी एक बेटी थी, उसकी बेटी का नाम था चंपा। बाबा की कथा में गई। अगले दिन भी बाबा वही कीर्तन शुरू कर दिए, जैसे मैं रोज गोविंद मेरो है गोपाल। बाबा ने फिर वही कीर्तन गाया। काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तुम शरण। बुढ़िया मैया पहले से तरीका ढूंढ के गई थी। बाबा ने कीर्तन किया कि काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तुम शरणम। और बुढ़िया मैया क्या गा रही थी? काली मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तुम शरणम। क्या गा रही थी? चंपा के पापा तुम शरणम, क्योंकि चंपा के पापा का भी नाम देवकी नंदन ही था। सचिव, ये बात मैं आप लोग को इसलिए कह रहा हूं कि आज चौथा दिन है कथा का। आप लोग के साथ भी अगर ऐसी कोई समस्या है, आपके किसी ससुर भसुर का नाम गोविंद या गोपाल है, तो आप लोग भी कोई तरीका निकाल लीजिए। नहीं आता है तो हमारे आचार्य जी से संपर्क करिए, वो बता देंगे। लेकिन कीर्तन में बैठ करके कीर्तन जरूर गाइए। मैंने दिन में भी कहा था कि भाव को भाव अलग खाला सहु नाम जपत मंगल निशित सहु। इसलिए सभी लोग दोनों हाथ उठाएंगे और सभी लोग ठाकुर जी के श्री चरणों में समर्पित होके जोरदार ताली बजाते हुए कीर्तन गाएंगे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो हरि नंद लाल मेरो है राधा नमन बिहारी नंद लाल मेरो है राधा गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है
विष्णु भगवान की जय। बोले जग के पुरुष भगवान की जय। देखिए हमारे सामने जब हम अपने आचार्य जी को देखते हैं ना, महाराज जी, अब नाम तो मुझे नहीं पता है, आप लोग के गांव के हैं पंडित जी, लेकिन इनको देखता हूं ना तो एकदम हनुमान जी की याद आ जाती है, एकदम हनुमान जी की तरह है। जहां नजर दिखिए वही हनुमान जी तुरंत उपस्थित हो जाते। जहां हनुमान जी की आवश्यकता पड़ती थी तो ढूंढना नहीं पड़ता था, खुद ही उपस्थित हो जाते। बोले राधे कृष्ण भगवान की। आइए चंद्र, आज की कथा के विषय वस्तु में प्रवेश किया जाए। आज दिन की कथा में सज्जनों में आप लोग को पुरंजन आख्यान तक की कथा बताया था। और सज्जनों, पुरंजन आख्यान की कथा के बाद आगे की कथा में अग्निराज्य का चरित्र आता है, राजा नाभि का चरित्र आता है, ऋषभदेव जी महाराज का राज शासन और उनके पुत्रों को उपदेश करने की कथा है, जड़भरत जी महाराज की कथा है। अन्य 6 द्वीप लोकालोक पर्वतों का वर्णन है, नरकों की विभिन्न गतियों का वर्णन है, कौन सा व्यक्ति किस कार्य को करता है, कौन सी नरक में जाता है, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है। अजामिलोपाख्यान है, दधीचि ऋषि की हड्डियों से ब्रज का निर्माण, वृत्तासुर की सेना पर आक्रमण, हिरण्यकश्यपु की तपस्या, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करना। हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके आता है। हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद जी वे जो भगवान के परम भक्त हुए। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी को भी असुर बनाना चाहता था, लेकिन प्रहलाद जी के ऊपर तो पहले से भगवान की बड़ी कृपा थी। अनेकानेक प्रकार से भगवान प्रहलाद जी को मारने का प्रयत्न किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। अंत में हमारे नारायण को नरसिंह रूप धारण करके प्रकट होना पड़ा। बोल नरसिंह भगवान की। हिरण्यकश्यपु का वध किया है, प्रहलाद जी महाराज को वरदान दिया है। उसके बाद गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन है, ग्राह तथा गजेंद्र की कथा है, समुद्र मंथन की कथा है, देवासुर संग्राम मोहिनी रूप लेकर के जब भगवान आए उनको देख करके भगवान शिव मोहित हो गए, इसकी कथा आती है। राजा बलि की स्वर्ग पर विजय और कश्यप और अदिति माता के द्वारा वामन भगवान का प्रादुर्भाव की कथा है। जिस समय राजा बलि पूरे त्रिलोक पे अपना विजय प्राप्त कर लिया, त्रिलोक का शासक बन गया, उस समय मैया अदिति बड़ी दुखी हुई। ये देवता और राक्षस एक ही पिता की संतान है। सज्जनों, दिति से मैंने बताया था उस दिन कथा में, दिति के पुत्र हुए हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यपु। अदिति के पुत्र हैं देवता। अदिति मैया कश्यप महाराज से कहती है कि महाराज, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो मेरे पुत्रों का गया हुआ राज्य लाकर के वापस दे दे। कश्यप महाराज ने अदिति महारानी को पयोव्रत के बारे में बताया, जो फाल्गुन मास में प्रारंभ किया जाता है। इस पयोव्रत के प्रभाव से भागवत जी में पयव्रत का वर्णन आया है। 13 दिनों तक केवल दूध पी करके ही व्यक्ति रहता है, इस व्रत का नियम है। और इसी व्रत के प्रभाव से वामन भगवान का प्रादुर्भाव, और वामन भगवान का प्रादुर्भाव किस महीने में हुआ पता है आपको? अक्सर लोग कहते हैं कि भादों का महीना बड़ा खराब है। तमाम लोग आपस में बात करते हैं, भदवारी लग गई बा, भादों का महीना लग गई बा। लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो भादों का महीना बड़ा शुभ होता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ था? भादों के महीने में। राधा रानी का जन्म कब हुआ था? भादों के महीने में। बलराम जी का अवतार कब हुआ? भादों के महीने में। और वामन भगवान का भी अवतार भादों के महीने में। और देखिए हमारे बगल में हमारे दुर्गेश भाई के मामा जी बैठे, ये भी भादों में ही पैदा हुए थे, इसीलिए वीरभद्र की तरह बिल्कुल जो है बलराम जी की तरह दिखाई देते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा सामान महाराज जी का बोले महाराज, यही वामन भगवान जो मात्र वामन अंगुल के, हमारे फोन दीजिए, मात्र वामन अंगुल के थे, जाकर के राजा बलि के यज्ञशाला में पहुंचे हैं, जहां राजा बलि यज्ञ कर रहा था। अपने गुरु शुक्राचार्य के दिशा निर्देश में
वामन भगवान की इतनी सुंदर मनोहारी बालमयी सुंदर सी झांकी है, उस रूप को देख करके राजा बलि मुग्ध हो गया। ऐसा ब्राह्मण उसने अपने जीवन में आज तक कभी देखा ही नहीं था। वामन भगवान के हाथों में कमंडलू है, एक हाथ में छाता है, उसकी चटाई लिए हुए है। धीरे धीरे राजा बलि के यज्ञशाला की तरफ पहुंच गए। राजा बलि दूर से ही देखता रहा। मन में सोच रहा है कि गुरुजी, अपने गुरुजी से कहता है, गुरुजी ऐसा ब्राह्मण मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, ये कौन है? देखते देखते ही वामन भगवान राजा बलि के सामने पहुंच गए। हाथ में माला लिए हैं, माला जप कर रहे हैं। राजा बलि वामन भगवान को देख करके चरणों में साष्टांग दंडवत करता है और कहता है कि महाराज, मैं इस त्रिलोकी का स्वामी हूं, ये पूरा त्रिलोकी मेरा है। आज आपने कितनी बड़ी कृपा की, मेरे जैसे राजा के इस यज्ञशाला में पधार करके मुझे दर्शन दे करके कृतार्थ कर दिया। मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको कुछ दूं, मेरा देने का मन कर रहा है, कुछ मांगिए ना मुझसे। वामन भगवान कुछ बोल नहीं रहे। बार बार राजा बलि कहता है, आग्रह करता है कि महाराज मुझसे कुछ मांगिए। वामन भगवान कुछ नहीं बोल रहे। 5-10 मिनट हो गए। राजा बलि की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। अपने गुरुजी से पूछता है, गुरुजी ये ब्राह्मण कुछ बोल क्यों नहीं रहा, कुछ मांग क्यों नहीं रहा? उनके गुरुजी ने कहा, देख नहीं रहे हो, ये ब्राह्मण जप कर रहा है और जप करते समय बोला नहीं जाता। ये सुन करके तो राजा बलि की श्रद्धा और बढ़ गई। अरे कितना होनहार ब्राह्मण है, जप करते समय बोल भी नहीं रहा। जब कुछ देर के बाद माला पूरी हुई, इधर राजा बलि अपने आप अपने मुंह से क्या, महाराज मेरा मन कर रहा है ना, आपको मैं कोई राज्य दे दूं। आप कहते तो मैं सोने का महल बना करके दे देता, कुछ बोलिए तो सही। वामन भगवान चुपचाप मुस्कुरा रहे हैं और मन में सोच रहे हैं कि राजा बलि, ये जो तेरा अहंकार है ना कि मैं तीनों लोक का स्वामी हूं, आज ये अहंकार समाप्त हो जाए। कुछ देर के बाद जब वामन भगवान की माला पूर्ण हुई तो वामन भगवान ने कहा, वो आप ही राजा बलि हैं? बलि ने हाथ जोड़ करके कहा, हाँ महाराज, मेरा ही नाम राजा बलि है। वामन भगवान ने कहा कि आपके बाबा बड़े प्रतापी थे, वो भी बड़े दानवीर थे। इतना ही नहीं, आपके पिता विरोचन भी बड़े दानी थे और बड़े प्रतापी थे। ऐसे दानियों के कुल में जन्म लेकर के यदि तुम दान की बात करते हो तो यह आश्चर्य की बात नहीं। राजा बलि की श्रद्धा और बढ़ गई। सोचने लगा कि ये छोटा सा ब्राह्मण मेरे पर बाबा मेरे पिताजी को सब कुछ जानता है। अच्छा, मांगने की पद्धति भी है ये सच है। अगर किसी से कुछ लेना है ना तो पहले खूब प्रशंसा करिए उसकी, इतनी प्रशंसा करिए कि वो खुद ही प्रसन्न होकर के देने के लिए परेशान है। राजा बलि की श्रद्धा और बढ़ गई। बोले, महाराज आप कहाँ रहते हो, कुछ मांग लेते मुझसे, आपका आश्रम कहाँ है, आपकी कुटिया कहाँ है? वामन भगवान ने कहा कि देखो भाई, मैं कभी किसी से कुछ लेता नहीं, और यदि मैंने तुमसे ले लिया तो मेरा नियम खराब हो जाएगा, मेरा नियम बिगड़ जाएगा, इसलिए मैं आपसे कुछ ले नहीं सकता। बलि की श्रद्धा इतनी ज्यादा हो गई थी कि नहीं महाराज ऐसा मत करिए, कुछ तो ले लीजिए, आप मेरा देने का मन कर रहा है। अच्छा छोड़िए, सब बात छोड़िए, आप ये बताइए आपका विवाह हुआ है कि नहीं? वामन भगवान ने कहा, नहीं। क्यों राजन, मेरा विवाह क्यों पूछ रहे, मेरा विवाह करवाओगे क्या? राजा बलि ने कहा, मैं हर साल 10-20 कन्याओं का विवाह करवाता हूं, आपका भी करवा दूंगा। वामन भगवान ने कहा, वाह रे राजन, आप तो बड़े अच्छे हैं, मेरे विवाह की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं अकेला हूं तो मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। बारिश आती है तो मैं छाता लगा लेता हूं, मुझे प्यास लगती है तो कमंडलू से जल ले लेता हूं, नींद आती है तो मैं इतना छोटा हूं चटाई बिछा करके सो जाता हूं, इससे ज्यादा की मुझे आवश्यकता ही नहीं है। कर पात्र उधर झोली, हाथ ही मेरे पात्र हैं, और जितना मेरे उधर में आ जाए, पेट में आ जाए, यही मेरी झोली है, इससे ज्यादा की मुझे आवश्यकता नहीं है। आप मेरा विवाह करवा दोगे, ब्राह्मणी आ जाएगी तो उसके रहने के लिए क्या व्यवस्था होगी? राजा बलि ने कहा, उसकी चिंता मत करिए महाराज, मैं आपको सोने का महल बनवा करके दान कर दूंगा। वामन भगवान ने कहा, राजन आप तो बहुत अच्छे हैं, एक बात बताइए, जब ब्राह्मणी आ जाएगी तो कुछ बाल गोपाल भी पैदा होंगे कि नहीं होंगे? बोले, हाँ होंगे। वामन भगवान ने कहा कि अगर मान लो 10-5 बाल गोपाल पैदा हो गए, और मैंने सुना है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है, परिवार में यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके लिए पूरे परिवार के लोग बैठ करके रुदन करते हैं, रोते हैं,
और मेरे 10-5 बालक पैदा होंगे तो कोई जरूरी तो नहीं है कि सबके सब जीवित रहें, एक आध मर भी सकते हैं। बोले हम मर सकते हैं। बोले अगर मेरे बाल गोपाल मर जाएंगे तो रोने के लिए किसको बुलाओगे? रोने वाला कहां से लाओगे? राजा बलि ने कहा महाराज बच्चे आपके मरेंगे तो रोना आपको ही पड़ेगा, रोने वाला किराए पे थोड़ी रहेंगे। वामन भगवान ने कहा फिर ऐसा काम ही क्यों करने जाए कि आगे चल करके रोना पड़े, ना विवाह होगा, ना बच्चे होंगे, ना मरेंगे, ना मुझे रोना पड़ेगा, इसलिए विवाह कैंसिल। राजा बलि हाथ जोड़ करके वामन के चरणों में पड़ गया, महाराज मैं बड़ी इच्छा से बड़ी मुश्किल से आपको तैयार किया था, विवाह होता तो आप मुझसे दान लेते, अब विवाह कैंसिल कर दिया तो मुझसे कुछ दान भी नहीं लेंगे, कुछ तो ले लीजिए। बार बार जब जिद करने लगा तो वामन भगवान ने कहा कि राजन यदि तुम देना चाहते हो तो अपने हाथ में जल लेकर के संकल्प करो और मुझे मेरे पैर से मेरे पग से 3 पग भूमि दान देने का संकल्प करो, बस 3 पग भूमि। राजा बलि हंसने लगा, तुम जितने बामन हो ना, जितने छोटे हो, हमेशा बामन के बामन ही रह जाओगे, जितने छोटे तुम हो उतनी छोटी तुम्हारी बुद्धि। त्रिलोक के स्वामी के सामने खड़े होकर के 3 पग भूमि मांग रहे हो, और वो भी इतने छोटे छोटे पैरों से। कोई राज्य मांग लिया होता, कोई महल मांग लिया होता, मैं तुझे दे देता, ये 3 पग भूमि मांग करके क्या करेगा? वामन भगवान ने कहा देखो देना है तो 3 पग ही भूमि देना पड़ेगा, अन्यथा मैं जा रहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वो भी बिना संकल्प के नहीं लूंगा। आप पहले हाथ में जल लेकर के संकल्प करो, उसके बाद लूंगा। संकल्प का मतलब समझते हैं सज्जनों आप लोग? संकल्प का मतलब होता है कि रजिस्ट्री पक्की होगी और आप अटर्नी आपकी तैयार होगी। आप लोग तीर्थों में जब जाते हैं, अभी मान लीजिए आप लोग, हमारे जजमान जी गए थे ना गया, तीर्थों में पंडा लोग होते कि नहीं होते? वो लोग कहते हैं महाराज ये दान कर दीजिए, वो दान कर दीजिए, ये संकल्प कर दीजिए। आप कितना भी कहोगे देखो पैसा नहीं है, थोड़ा सा लेके आया था खत्म हो गया, नहीं है कहां से करो? वो बोलेगा अरे हम आपसे मांग थोड़ी रहे हैं, आप संकल्प कर दीजिए, नाम लिखवा दीजिए, अब कभी आएंगे घूमते घूमते तो दे दीजिए। वो जानता है कि संकल्प कर देने के बाद यदि व्यक्ति उस चीज को पूर्ण नहीं करता है तो वो नरक का गामी होता है। इसलिए कभी भी संकल्प बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। राजा बलि जैसे ही अपने हाथ में जल लेने के लिए कमंडलू को उठाया और कमंडलू को टेढ़ा किया, इधर शुक्राचार्य जी राजा बलि से कहते हैं कि बलि ये छोटा सा ब्राह्मण संकल्प वाली बात पे बार बार इतना जोर क्यों दे रहा है? मुझे तो लगता है कि ये साक्षात विष्णु है, छलिया है तो उसे छल करने के लिए आया है। संकल्प मत करना, और गुरु का कर्तव्य होता है कि अपने शिष्य के अंतिम क्षण तक उसकी रक्षा करे। शुक्राचार्य जी वही कर रहे हैं। राजा बलि ने कहा कि हे गुरुदेव, अगर ये साक्षात विष्णु ही क्यों ना हो, अगर ये वामन विष्णु ही होगा तो मेरे वहां चल करके आया है, याचक बन करके आया है, कुछ मांगने के लिए आया है, आज मैं इसको अवश्य दान करूंगा। सो महाराज जैसे कमंडलू के जल को लेकर के कमंडलू को टेढ़ा किया, हाथ में जल लेना चाहता था। आपने देखा होगा तीर्थों में कमंडलू जो होता है उसमें टोटी सी बनी रहती है। शुक्राचार्य जी उसी टोटी में जाकर के बैठ गए, एक आंख उसी टोटी में लगा करके देख रहे थे दोनों में क्या वार्ता हो रही है। बलि कमंडलू को टेढ़ा कर रहा है, हाथ में जल नहीं आ रहा है। भगवान समझ गए, भगवान ने उसकी जगशाली से एक कुसा निकाली और राजा से कहा राजन लगता है कमंडलू में कुछ फंस गया है। और जैसी कुसा को अंदर घुसाया ना, शुक्राचार्य जी बिल्कुल आंख लगा करके देख रहे थे, उनकी आंख फूट गई और उसी दिन से शुक्राचार्य जी काने हो गए। आज भी जब किसी की विदाई की बात होती है ना तो शुक्र का विचार किया जाता है। उसके बाद हाथ में जल लिया, जल लेने के बाद वामन भगवान ने कहा कि राजन बोलो, ब्राह्मण गोपाय वामनाय इमाम त्रिपादानि पृथ्वी दातुम अहम मुसृजे। राजा बलि ने हाथ में जल लिया, संकल्प पढ़ दिया, और जैसे संकल्प पढ़ा सज्जनों, आज भगवान विराट रूप धारण किए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हैं सज्जनों कि तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, तेरे
द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली। बोल उठी है धरती सारी, बोला गगन है सारा। बोल उठी है धरती सारी, बोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, भीख मांगने आया तेरे दर। जग का पालन हरा दे भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली। भगत भर दे झोली। भगत भर दे झोली। भगत भर दे झोली। आज विराट रूप धारण किया वामन भगवान ने। इतने बड़े हुए कि राजा बलि ऊपर नजर उठा करके देख रहा है ना, तो वामन भगवान का मुख दिखाई नहीं दे रहा था। और महाराज वामन भगवान ने 2 पग में ही राजा बलि का सर्वस्व नाप लिया। पहला कदम जब ऊपर बढ़ाया ना, तो भगवान का पैर सप्तऋषि मंडल से ऊपर ब्रह्म लोक में पहुंचा, जहां ब्रह्मा जी ने वामन भगवान के चरण के अंगूठे को, दाहिने पैर के अंगूठे को धो करके अपने कमंडलों में रखा है। और वामन भगवान के चरणों से ही जो जल निकला था, जो ब्रह्मा जी के कमंडलों में पहुंचा था, यही श्रीमती गंगा महारानी। बोल श्रीमती गंगा महारानी की। 2 पग में राजा बलि का सर्वस्व सब कुछ ना है। और उसके बाद वामन भगवान राजा बलि के सामने आकर के खड़े होते हैं, कहते हैं कि राजा, तुमने मुझे 3 पग भूमि देने का संकल्प किया था और 2 पग में ही मैंने तुम्हारा सब कुछ नाप लिया। तुम्हें बड़ा अभिमान था ना कि मैं त्रिलोक्य का स्वामी हूं, मुझसे मांगना नहीं आता है। बताओ मैं 1 पग भूमि कहां पे अपना तीसरा पैर कहां रखूं? अगर मुझे 3 पग भूमि नहीं देते हो तो तुम नरक जाने के लिए तैयार हो जाओ। गरुड़ को आदेश किया, जल्दी से राजा बलि को रस्सियों से बांध दो। राजा बलि रस्सियों से बंधा, रस्सियों में बंधा और हाथ जोड़ करके वामन भगवान से कहता है कि प्रभु, मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं। इस संसार में संपत्ति बड़ी होती है कि संपत्ति का मालिक बड़ा होता है? वामन भगवान ने कहा कि बलि, संपत्ति का मालिक बड़ा होता है। अगर संपत्ति चली जाए और संपत्ति का मालिक है तो पुनः संपत्ति अर्जित कर सकता है। राजा बलि ने कहा कि हे प्रभु, आपने 2 पग में मेरी संपत्ति, मेरी वैभव, मेरी प्रॉपर्टी को नापा है। इस संपत्ति का मालिक राजा बलि आपके सामने खड़ा है। और इतना कहकर के राजा बलि हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में गिर गए और कहता है कि महाराज, आप अपना तीसरा पग मेरे मस्तिष्क पे रख दीजिए। इस पूरी संपत्ति का मालिक आपके सामने खड़ा है। वामन भगवान ने अपना तीसरा चरण राजा बलि के मस्तिष्क पे रखा, लेकिन वामन के नेत्रों से आंसू झलके। वामन भगवान रोने लगे और कहते हैं कि राजन, मैं आया तो था तुझे छलने के लिए, लेकिन यहां आकर के मैं छला गया। इसलिए हे राजा बलि, जो सुतल लोक का राज देवताओं को भी दुर्लभ है, वो राज्य में तुम्हें अपनी तरफ अन्यास देता हूं। इसके अलावा अगर कुछ मांगने की इच्छा है तो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें देना चाहता हूं।
राजा बलि ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज यदि देना चाहते हैं ना तो यही दे दीजिए कि मैं अपने महल के जिस भी दरवाजे से निकलूं मुझे आपके दर्शन हो। भगवान ने कहा इसका मतलब तो यह है ना कि मैं तुम्हारा द्वारपाल बन जाऊं, तुम्हारा नौकर बन जाऊं। मुझे क्या पता कि तुम अपने महल के किस दरवाजे से कब निकलोगे। सो महाराज वामन भगवान जाकर के राजा बलि के दरवाजे पे खड़े हो गए। इधर कई दिन बीत गए, कई महीने बीत गए। माता लक्ष्मी परेशान है, वामन भगवान को अपने पति को ढूंढ रही, विष्णु भगवान को। श्री हरि नारायण कहाँ चले गए। नारद जी ने आकर के बताया कि वो तो राजा बलि के वहां पहरेदार बन करके खड़े। सज्जनों धीरे धीरे सावन का महीना आया, सावन की पूर्णिमा का पर्व आया। और सावन की पूर्णिमा के दिन हम लोग कौन सा पर्व मनाते हैं? सावन की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पर्व होता है ना। रक्षाबंधन का पर्व आया, माता लक्ष्मी बलि के राज्य में पहुंचे हैं। उस दिन हर बहन अपने भाई के कलाई पे रक्षा बांधती है, राखी बांधती है, धागा बांधती है। और उस समय उसका भाई उसको कुछ न कुछ देता है, साथ ही अपने बहन को आशीष देता है और यह वचन देता है कि बहन जब भी तुम्हारे जीवन में कोई मुसीबत आएगी, कोई संकट आएगा, अपने भाई को याद करना। ये भाई तुम्हारे लिए पूरे जीवन, जब तक मेरा जीवन है, मैं एक लोटा जल और एक वस्त्र लेकर के सदैव तुम्हारे लिए तैयार रहूंगा। उस दिन हर भाई अपनी बहन को कुछ न कुछ उपहार देता है। मैया लक्ष्मी जाती है, राजा बलि के हाथ में राखी बांधा है, रक्षा बांधा है। बांधने के बाद बलि ने कहा कि बहन तुमने एक बहन का कर्तव्य निभाया है, मैं तुम्हें पहचान तो नहीं रहा हूं, लेकिन आज हर भाई अपनी बहन को कुछ न कुछ देता है, सो मेरा भी देने का अधिकार बनता है। इसलिए है बहन बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि भैया आपके दरवाजे पे जो द्वारपाल है ना, इसको ही दे दीजिए। बलि ने कहा कि ये कोई साधारण द्वारपाल नहीं है, तुम कौन हो, अपना परिचय दो। लक्ष्मी जी ने अपना परिचय दिया है और उसके बाद भगवान को लेकर के अपने साथ में आई है। सज्जनों आज भी एक रूप में भगवान राजा बलि के वहां पहरेदारी किया करते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। राखी हर साल आगे लो सबन में राखी हर साल आगे लो फसलों तो हमारी परन में मेरे बहिनी, फसलों तो हमारी परन में मेरे। सभी लोग बात लगे रहेगा। राखी हर साल आगे लो